ओम शांति। अभी परसों 2 दिन पहले बाबा ने जो मुरली चलाई, उसमें बाबा ने कहा कि जो हमारे पुराने रहे हुए संस्कार हैं उन्हें अगर भस्म करना है, ख़त्म करना है, तो साधारण योग से बात नहीं बनेगी। उसके लिए हमारा जो बहुत पावरफुल योग चाहिए, पावरफुल माना ज्वालामुखी योग हो, और उसमें हमारे विकर्म धक से भस्म हो जाएं, ऐसी स्थिति हो। तो वो ज्वालामुखी योग क्या है और कैसे वो स्थिति हमारी आ सकती है, तो उस पर आज हम गहन चिंतन करेंगे, और उसकी आवश्यकता क्यों है वो भी हम चिंतन करेंगे। पहले तो हम देखें कि उसकी आवश्यकता क्यों है। अगर हम आज के मनुष्य को देखें, हमारा लक्ष्य है मनुष्य से देवता बनना, पर देवता बनने से पहले फरिश्ता बनना है ना। मनुष्य से पहले तो हम मनुष्य से ब्राह्मण बने। हम बाबा के बच्चे पहले मनुष्य से ब्राह्मण बने। ब्राह्मण बनने के बाद अभी फरिश्ता बनेंगे, और फरिश्ता बनने के बाद कर्मातीत बनेंगे। ठीक है, कर्मातीत बन के घर जाएंगे, और घर जाने से फिर वापस आकर के सुख धाम में, स्वर्ग में देवता बनेंगे। ठीक है, तो ये ट्रांजिशन है मनुष्य से ब्राह्मण, ब्राह्मण से फरिश्ता, फरिश्ता से कर्मातीत, और कर्मातीत से ऊपर मतलब हम जाएंगे, उसके बाद वापस आके देवता बनना। अब हम कंपेयर करेंगे मनुष्य की स्थिति क्या है, ब्राह्मण की स्थिति क्या है, फरिश्ता की स्थिति क्या है, और फिर कर्मातीत स्थिति क्या होगी, और उसके बाद देवता की स्थिति क्या होगी। इसको पहले हम समझ लें, तो ही हम इस पे फोकस कर पाएंगे। मनुष्य, आज का मनुष्य कैसा हो गया है? मनुष्य अभी आत्मा ही है ना, तो आत्मा में बुद्धि भी है, मन भी है, और संस्कार भी है। जो बुद्धि, जो आज मनुष्य की बुद्धि है, वो कैसी हो गई है? पतित, विकारी, अशुद्ध है ना, जिसमें देह के ही, देह जैसे बसी हुई है। बुद्धि को दिल भी कहते हैं। एक तो शरीर का दिल है जो खून पंप करता है, और आत्मा का दिल है बुद्धि। इसी बुद्धि को तीसरा नेत्र भी कहते हैं। तो ये जो बुद्धि है आत्मा की, कैसी हो गई आज के मनुष्य की? उसमें देह, देह के संबंध, देह के पदार्थ और देह के स्वभाव संस्कार भरे हुए हैं। एकदम अशुद्ध हो गई है, पतित हो गई है। उसमें ना परखने की शक्ति है, ना निर्णय करने की शक्ति बची है, ना विस्तार को सार में लाने की शक्ति बची है, ना समेटने की शक्ति है, ना सहन करने की शक्ति है, ना सामना करने की शक्ति है, ना समाने की शक्ति है, ना सहयोग करने की शक्ति है। ठीक है, बहुत बहुत मीटिंग्स होती हैं, किंतु कोई भी निर्णय नहीं बनता है ना। डिसीजन नहीं ले पाते आज के मनुष्य। फिर मन क्या चीज़ है? मन में 4 बातें होती है, जैसे पहले आपको पता होगा। मन में एक होती है स्मृति, स्मृति माना मेमोरीज। दूसरी होती है वृत्ति, वृत्ति माना एटीट्यूड्स। तीसरा होता है इमोशंस, इमोशंस माना भावनाएं। और चौथे होते हैं संकल्प, संकल्प माना विचार, थॉट्स। इंग्लिश में शब्द है टीम, TEAM है ना। आज मनुष्य की मन कैसी हो गई, टीम कैसी हो गई है? नेगेटिव। सारी स्मृतियां देखो तो सब कैसी भरी हुई हैं। बचपन से लेकर अगर अभी तक देखें तो कैसी स्मृति भरी, या पिछले 63 जन्मों में कैसी स्मृतियां भरी हैं हमारे अंदर? पॉजिटिव या नेगेटिव? कैसी भरी हैं? नेगेटिव। और हमारा वृत्ति कैसी हो गई है? वो भी नेगेटिव। एटीट्यूड नेगेटिव है। जीवन में हम कुछ भी करना चाहते हैं, उसके बारे में पहले नेगेटिव बात पहले मन में आती है। कुछ भी बात होती है पहले नेगेटिव बात ध्यान आए, पॉजिटिव बात ध्यान नहीं आएगी। भावनाएं कैसी हो गई हैं? नेगेटिव है ना। और संकल्प हमेशा नेगेटिव, अशुद्ध और नेगेटिव। और व्यर्थ भी बहुत है ना, अशुद्ध, नेगेटिव, व्यर्थ है ना, वेस्ट, यही भरे पड़े हैं। और संस्कार कैसे हो गए हैं? एकदम नेगेटिव।
पांचों विकारों से भरे हुए, है ना, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। और इसके भी काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के भी आगे वंश है इनके। काम के वंश में दो बातें आती हैं। ये बात हमें गहराई समझ लेनी चाहिए कि हमें क्या क्या खत्म करना है और क्यों खत्म करना है ना। नहीं तो हम समझते नहीं, शायद ये तो समझ ही नहीं आएगी तो हम फिर क्या खत्म करेंगे, है ना। तो काम के भी दो अंश हैं मुख्य, या वंश में दो मुख्य हैं। एक आलस्य और अलबेलापन। काम विकार से आलस्य और अलबेलापन पैदा होता है, और आलस्य और अलबेलापन से काम विकार पैदा होता है। जो हमें ब्राह्मणों की दिनचर्या मिली हुई है सुबह से लेकर अमृत वेले से रात तक, अगर उसमें जरा भी आलस्य करें, अमृत वेला मिस करें, मुरली मिस कर दें, या अलबेलापन दिखाएं, चार्ट चेक करने में अलबेलापन दिखाएं, बीच बीच में भूल जाएं, अपनी जो ब्रह्मचर्य की धारणा उसमें अलबेलापन करें, शुद्ध अन्न बाहर का खा लें, किसी के यहाँ मैरिज पार्टी में गए वहाँ खा लिया, किसी के घर के खा लिया, किसी रिश्तेदार के यहाँ खा लिया, शुद्ध अन्न की बजाय हमने अशुद्ध अन्न का सेवन किया, या सत्संग की बजाय हमने दूसरे लोगों का संग किया, या दैवी गुणों की धारणा की बजाय आसुरी गुणों का धारणा की। ये चार जो हमारे नियम हैं ब्राह्मण जीवन के, उसको हमने थोड़ा सा अलबेलापन दिखाया तो क्या होगा, तुरंत क्या होता है, ना जाने 20 साल, 25 साल, 40 साल पहले विचार मन में आने लगते हैं, काम विकार के विचार। तो याद रहे, काम विकार के दो वंश कहो अंश हैं, क्या है, आलस्य और अलबेलापन। काम विकार से अलबेलापन पैदा होता है, आलस्य पैदा होता है, और आलस्य अलबेलापन से फिर काम विकार पैदा होता है। ठीक है। क्रोध के भी मुख्य दो अंश हैं। एक तो है, इंग्लिश में शब्द कहते हैं सिनिसिज्म, दूसरा हॉस्टिलिटी। सिनिसिज्म माना दूसरों में दोष निकालने की आदत, ग्लानि करने की आदत, निंदा करने की आदत। और हॉस्टिलिटी माना रिवेंजफुल बिहेवियर। रिवेंजफुल माना बदला लेने की भावना। लोभ के भी दो अंश हैं, एक है शक और एक अनुमान। जो लोभी व्यक्ति होता है, नाम मान शान का भी लोभ होता है, वो शक ही बहुत होता है, अनुमान बहुत लगाता है, उसने ऐसा किया होगा, ऐसा कर दिया होगा, उसने ऐसा सोचा होगा। ये निशानी है लोभी व्यक्ति की, है ना। और फिर है लोभ और मोह। मोह के भी दो अंश हैं, चिंता और भय। जिसको मोह होता है ना, जैसे बच्चे को, माँ को मोह अपने बच्चों से, तो क्या होता है, जब तक वो बच्चा नहीं आएगा चिंता लगी रहेगी, भय लगता रहेगा, डर लगता रहेगा, और चिंता और भय से और ज़्यादा मोह पैदा होगा। ऐसे ही जो अपना अहंकार है, अहंकार के भी दो अंश हैं, टाइप ए बिहेवियर। टाइप ए बिहेवियर माना जल्दीबाजी करना, हर चीज़ में जल्दी जल्दी काम करूं, टाइम की जल्दी, समय की जल्दी, ये काम मेरे ढंग से होना चाहिए, परफेक्शन से होना चाहिए, एक्यूरेट, जैसे मैं कहता हूँ ऐसे ही होना चाहिए, है ना। तो ये जो है, और ईर्ष्या, ये दो चीज़ें, तो इनसे फिर वापस अहंकार और पैदा होता है। तो ये जो हमारी संस्कारों में भरा पड़ा है, 5 विकार और उनके अंश, वंश भरा हुआ है। और देखिए फरिश्ता का क्या स्टेज है। फरिश्ता का बुद्धि एकदम से क्लीन, एकदम क्लीन, जिसमें आत्मिक स्थिति है, सिर्फ आत्मिक स्थिति है। मैं आत्मा हूं और बाबा मेरे साथ है, परमात्मा मेरे साथ है, मेरा बाबा मेरे साथ है, मेरे सारा संबंध उसके साथ है, किसी भी देहधारी के साथ नहीं है। उसका मन कैसा, एकदम क्लियर, स्मृति में सर्व के प्रति आत्मिक भाव है, आत्मिक स्मृति है, मैं आत्मा हूं, बाकी भी सब आत्मा है। वृत्ति में आत्मिक वृत्ति है, और भावना में सबके प्रति शुभ भावना है, किसी के प्रति लगाव, झुकाव, टकराव नहीं है, सिर्फ शुभ भावना है। और संकल्पों में सदा श्रेष्ठ संकल्प है, सबका कल्याणकारी, कल्याण के संकल्प हैं, विश्व कल्याणकारी और रहम दिल के संकल्प हैं। और संस्कार एकदम निर्विकारी, एकदम शुद्ध, पवित्र, सच्चे, ये है फरिश्ता। और देवता कर्मातीत माना बिल्कुल आत्मा, मतलब उसमें मन की बात ही नहीं है, बुद्धि की बात ही नहीं है, और संस्कारों की बात ही नहीं है, सब बातों से दूर, सिर्फ एक चमकती हुई गोल्डन स्टार, चमकता हुआ तारा। बॉडी सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म
स्थूल शरीर की भी बात नहीं है, संकल्पों की भी बात नहीं है, भावना की भी बात नहीं है, स्मृतियों की भी बात नहीं है, सिर्फ ये मैं एक चमकता हुआ तारा हूं, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई, बस ये स्टेज जब, तो ये है कर्मातीत स्थिति, बस उसमें कोई तीसरा दूसरा संकल्प ही नहीं है। और देवता, देवता माना संपूर्ण पवित्रता, 100%, मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क स्वपन तक मतलब भी पवित्रता, हर संबंध संपर्क में या हर संकल्प तक भी पवित्रता, स्वपन तक भी पवित्रता। सर्वगुण संपन्न, लाइट का ताज, रतन जड़ित ताज, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी और मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म। तो अब हमें क्या करना, हमारी मंजिल ये है ना, और आज हम कहाँ हैं, पहले अपने आप को चेक करें। कई भाई बहन कहते हैं हमारा योग नहीं लगता है, हम बैठते हैं योग करने की तो योग लगता नहीं, बुद्धि इधर उधर भटकती है, मन इधर उधर भटकता है, क्या कारण, क्यों ऐसा होता है? आप बताएं ऐसा क्यों होता है? देखो, जब एक बच्चा पैदा होता है तो जब वो 10-15 दिन का होता है, या 6 दिन का या 10 दिन का होता है, 5 दिन का या 2 दिन का भी होता है, तो अगर उसके चेहरे से देखें तो क्या दिखाई देता है हमको? क्या दिखाई देता है? आत्मा के 7 गुण उसके चेहरे से नजर आते हैं। 7, जो आत्मा एक बिंदु है, अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु है, जिसमें से 7 गुण निकल रहे हैं, 7 एनर्जीज, 7 ऊर्जाएं निकल रही हैं। ज्ञान निकल रहा है, ज्ञान माना ABCD, ज्ञान माना ABCD, A फॉर आत्मा, B फॉर बाबा, C फॉर कनेक्शन एंड D फॉर ड्रामा। मतलब उस आत्मा से ये नॉलेज निकल रही है और सारी बॉडी में फैलती है। बच्चे के ऐसे, बच्चे के पैर को भी देखो ना अगर आप, तो क्या दिखाई देता है? बच्चे का पैर भी कैसा लगता है? पवित्र लगता है। तो रोम रोम में आत्मा से वो एनर्जी फैल रही है, बुद्धि एकदम क्लीन है, इसलिए बच्चे को महात्मा जैसे कहा जाता है, भगवान का रूप कहा जाता है, ज्ञान से भरपूर है ना? उसे यही ध्यान है कि मैं आत्मा हूं, परमात्मा की संतान हूं, मेरा सब कुछ कनेक्शन उसके साथ है, और ये संसार में जो कुछ हो रहा है वो ड्रामा है, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, जो होने वाला बहुत अच्छा। निश्चिंत बच्चा रहता है, उसे किसी से डर नहीं लगता है। पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद और शक्तियां उसके हर बॉडी के किसी भी सेल से देखो तो दिखाई देती है। अर्थात उसकी बुद्धि दिव्य है। जब वो गर्भ में रहा, 5 महीना या 4 महीना गर्भ में रहता है, आत्मा आने के बाद गर्भ में रहती है, तो वो सारे के सारे विक्रम उसके जैसे पिछले जन्मों के किए हुए विक्रम विनाश हो जाते हैं, गर्भ जेल सजाए खा करके। और जब बच्चा पैदा होता है तो वो एकदम से, उसकी बुद्धि एकदम से दिव्य है। स्मृति है ही नहीं, वृत्ति, स्मृति होती है क्या बच्चे को? छोटे बच्चे को नहीं होती ना। होती है स्मृति? कोई मेमोरीज होती है क्या बच्चे को? नहीं होती है मेमोरीज। नहीं, पिछले जन्म की मेमोरी भी नहीं होती, इस जन्म की मेमोरी भी नहीं होती, वृत्ति भी नहीं होती है, एटीट्यूड नहीं होता है, मैं इसको देख के हंसूं, इसको देख के ना हंसूं, सबको देख के मुस्कुराता है ना। भावना भी नहीं होती है, और संकल्प भी नहीं चलते हैं उसके अंदर, संस्कार भी ऐसे कुछ खास इमर्ज नहीं होते हैं। इसलिए मन एकदम क्लियर है, बुद्धि क्लीन है, और इसलिए वो चेहरा से देखने से एकदम सतो प्रधान नजर आता है, पावन सतो प्रधान नजर आता है, गरीब का बच्चा हो चाहे अमीर का बच्चा। किंतु जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, बच्चे का नाम रख देते हैं, मान लीजिए कोई नाम रखा, सोनू नाम रख दिया मान लीजिए, है ना, या कुछ और नाम रखा, तो उसको, तो जब उसका नाम सोनू रखते हैं तो उसको ये, उसकी माँ उसको पूछती है, उसको मतलब उसके नाम से पुकारते सोनू सोनू, तो सुनता नहीं है,
वो समझता है मैं तो आत्मा ही हूँ, है ना, अंदर से उसको एक अंदर कॉन्शियसनेस में समझता है कि तो फिर उसकी माँ उसकी नाक पकड़ के बोलती है, मुंह पकड़ के बोलती है, चिन को पकड़ के बोलती है, तो फिर उसको लगता है शायद सभी मुझे सोनू सोनू करते, शायद मेरा ही नाम सोनू है। तो वो सोनू जो है उसकी यहाँ पर कॉन्शियसनेस में बैठ गया, बुद्धि में वो कॉन्शियसनेस में बैठ गया। और जो हमारे ब्रेन में 100 बिलियन न्यूरॉन्स हैं, हमारे ब्रेन में कितने न्यूरॉन्स हैं, नर्व सेल्स हैं 100 बिलियन, 100 बिलियन न्यूरॉन्स हैं, उसमें फिर ये मॉलिक्यूल बन गया कि सोनू नाम का मॉलिक्यूल बन गया। फिर उसकी माँ, वो अपने आप को अपने को आत्मा समझता था और परमात्मा को अपना माता पिता समझता था। किंतु फिर उसकी माँ क्या करती है, उसकी माँ फिर कॉन्शियसनेस में बैठती है, मैं तेरी माँ हूँ, ये तुम्हारे पिताजी है, ये तुम्हारा भाई है, ये तुम्हारा ये है, ये तुम्हारा, फिर ये कॉन्शियसनेस में उसके ये बैठ गए, माँ बैठ गई, बाप बैठ गया, भाई बहन बैठ गए, और फिर उसके मॉलिक्यूल्स बन गए। मेमोरी में जो ब्रेन की सेल्स है उसमें मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं, ऐसे केमिकल बन जाते हैं। और फिर जैसे उसकी माँ करती है, उसको डर लगता है, वो कहती सांप से डर, सांप काट लेता है, बिजली में करंट लग जाता है, जो भी मतलब इस तरह की बात है, अंधेरे में भूत होते हैं, है ना, वो उसकी कॉन्शियसनेस में बैठता जाता है। तो धीरे धीरे सारे मीनिंग बदलते जाते हैं, वो उसकी कॉन्शियसनेस में बैठते गए और उसके अनुसार उसकी स्मृतियां बनती गई। फिर अगली बार जब उसकी माँ ने कहा सांप काट लेता है, तो जब अगली बार वो बच्चे सांप को देखा उसको डर लगता है, फिर वृत्ति बदल गई ना सांप के प्रति। पहले था सांप को पकड़ लेता था, मेंढक को पकड़ लेता था, अभी उसको सांप को देख करके डरता है। अंधेरे में आराम से लेटा रहता था, किंतु अभी अंधेरे में उसको देख के थोड़ा डर लगता है, भूत ना आ जाए, है ना। तो ये स्मृतियां बन गई, ये स्मृतियां हमारी ब्रेन सेल्स में केमिकल्स बन गए, और जैसे जैसे स्मृतियां बनती गई वैसी वृत्ति बनती गई, फिर वैसी भावना पैदा होती है। बच्चा सांप को देख के रोना शुरू कर देता है, अंधेरे में एकदम से रोना शुरू कर देता है, फिर वैसे ही संकल्प चलते हैं। फिर तो ये जो हमारा जो परिवर्तन होता है, हमारी बुद्धि में ये बैठ गया है, यही हमारे संस्कार हैं। ये संस्कार कैसे बन गए हैं, वो जो मॉलिक्यूल अंदर बन गए ब्रेन में, वो ही फिर हमसे वो कार्य कराते रहते हैं। जब तक वो स्थिति हमारे सामने नहीं आएगी हमें कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि वो स्थिति वापस आते ही, जैसे हमने सांप को देख लिया तो सांप को देख के तुरंत डर लगना शुरू हो जाएगा, या कोई व्यक्ति से, किसी व्यक्ति ने हमें कुछ कह दिया है आज से 10 साल पहले, 10 साल तक हमें उसको बारे में जरा भी संकल्प भी नहीं आएगा। जैसे ही उस व्यक्ति को देखेंगे वो जो मेमोरी मॉलिक्यूल्स जो वो एक्टिव हो जाएंगे, और हमारा वो उसके प्रति वो भाव एकदम वैसा का वैसा वापस हो जाएगा। ऐसा होता नहीं होता है, ऐसा होता नहीं होता। अच्छा व्यक्ति से मिले, किसी ने हमारी बहुत मदद की, वो 20 साल बाद भी मिलता तो भी हम उसको क्या करते हैं, अरे ये व्यक्ति ने तो हमारी बहुत मदद की थी। वो मॉलिक्यूल अंदर बना हुआ है, उसके प्रति हमारी भावना, उसके प्रति हम स्पेशल चीज़ें लेके आएंगे, खिलाएंगे, पिलाएंगे, बिठाएंगे, है ना। और ऐसा व्यक्ति जिसने हमें तंग किया था 20 साल पहले, वो आज आ गया तो क्या करेंगे, कोशिश करेंगे वो यहाँ से चला ही जाए, नहीं मैं उसको देखूँ ही नहीं। ऐसा होता नहीं होता। तो अंदर वो मॉलिक्यूल हमसे हम चाहते नहीं है, बल्कि हम सोचते हैं वो व्यक्ति जब मिलेगा हम उससे बहुत प्यार से बात करेंगे, हमें सबको सब आत्मा भाई भाई हैं, किंतु उससे हम कर नहीं पाते। जैसे पति पत्नी भी होते हैं, एक बार झगड़ा करते हैं, वो सोचते हैं शाम को हम वापस घर पे आएंगे ना, वापस मिलेंगे तो हम कैसे करेंगे, प्यार से मिलेंगे, प्यार से एक दूसरे को ग्रीट करेंगे, तो कर नहीं पाते। आंखों में वो भाव, नाराजगी का भाव, मुख से क्रोध वाले बोल, ना चाहते भी निकल जाते, नहीं होता ऐसे। तो ये संस्कार हैं जो कि हमने संस्कार क्या चीज़ है, जो चीज़ हम बार बार करते हैं वो हमारे संस्कार बन गए। और जो भी संबंध हमको मिले हैं, माता पिता मिले, भाई बहन मिले, पति पत्नी मिले, बच्चे मिले, ये सब क्यों मिले हमको, पिछले जब सब जन्मों के हिसाब किताब क्लियर करने के लिए मिले। जिनसे हमने कुछ गलत किया हुआ था या ठीक किया हुआ था या कुछ भी किया हुआ था, वो हमको उनके साथ ही मिलकर के वापस करना। तो उनके साथ रहते हुए ही हमको वापस करना है, और ये देह में रहते हुए ही हमें अपने संस्कार परिवर्तन करने। देह में देह छोड़ने के बाद संस्कार परिवर्तन करेंगे क्या, बस हम करेंगे। तो जैसे कि आत्मा
आत्मा जब, जैसे हम लोग, आप शांतिवन में जब आए तो शांतिवन में आने के बाद आप अपना बैग लेके आए होंगे ना, बैग लेकर के आए और बैग में ला करके सामान, जब आपको रूम मिला तो बैग में आपने जो सामान था, बाथरूम का सामान था, अपने कपड़े थे, कपड़े अलमारी में लगा दिए और बाथरूम का ब्रश वगैरह सब चीज़ें आपने अलग रख दी। और वापस जाएंगे तो कैसे जाएंगे, क्या करेंगे? यहीं छोड़ जाएंगे, कपड़े तो यहाँ छोड़ जाएंगे, ब्रश टूथब्रश सब छोड़ जाएंगे, हम नहीं साथ लेके जाएंगे ना। ऐसी जब आत्मा आती है तो अपने साथ जो संस्कार लेकर के आती है या एनर्जी लेकर के आती है, जो स्मृति लेकर के आती है, वो क्या करती है, वो स्मृति यहाँ हमारे जो ब्रेन में सेल्स, इधर की जो सेल्स हैं उसमें छोड़ देती है। ये मतलब उसको यहाँ छोड़ दिया, एटीट्यूड को यहाँ, एटीट्यूड और भावनाओं को यहाँ एक लिम्बिक सिस्टम होता है उसमें छोड़ देती है, और हाइपोथैलेमस यहाँ पर है, वहाँ विचारों को छोड़ देती है। और फिर जैसे जैसे कर्म में आती है उस जन्म में, वो वैसे नए संस्कार, नई भावनाएं, नई वृत्तियाँ वो बनती जाती हैं और ब्रेन की सेल्स में स्टोर होती जाती हैं। अब वो स्टोर होने के बाद उसके हम परवश हो जाते हैं, हम चाहते नहीं फिर भी वो तो काम करते रहते हैं। उसका कारण क्या है? एक तो कारण बताया, बुद्धि में वो व्यक्ति बसा हुआ है, वो देह, अपनी देह, पहले नाम जैसे सोनू बताया, सोनू नाम बसा हुआ है, मैं या जो भी है, मैं डॉक्टर हूँ, मैं माँ हूँ, मैं बाप हूँ, मैं जो भी हूँ, बिजनेसमैन हूँ, वो अंदर बसा हुआ है, बस गया है। बार बार वो इंप्रेशन दिए गए हैं। जैसे मैं डॉक्टर बना तो मुझे बार बार लोगों ने डॉक्टर कहा, डॉक्टर हूँ, डॉक्टर डॉक्टर, तो मेरे अंदर डॉक्टर के मॉलिक्यूल्स बन गए। अब मुझे रात में भी कुछ सपने, सोते सोते मुझे डॉक्टर कहे तो मैं उठ जाऊँगा, है ना। नाम नहीं बोल रहा है, डॉक्टर सिर्फ बोल रहा है, तो भी मैं अंदर संकल्प में, संस्कार में बस गया है। तो ये जो है अंदर जो केमिकल्स बन गए हैं, उनको हमें चेंज करना इसी जन्म में, क्योंकि वो चीज़ें हमें बार बार सोचने से बनी हैं अंदर, और उतना ही ज़्यादा मॉलिक्यूल बन गए, उतनी ज़्यादा वो स्मृतियाँ पावरफुल हो गई, वैसी हमारी वृत्ति बन गई। अब इसको हमें परिवर्तन करना। परमात्मा शिव ने एक बात कही बड़ी, बाबा ने, मतलब परमपिता परमात्मा शिव ने, या जैसे हम बाबा कहें, बहुत प्यार से हम मीठा बाबा कहते हैं, तो बाबा ने हमें एक बात कही, गीता में भी ये बात लिखी हुई है, उसमें 5 बातें आती हैं, उस स्टेटमेंट में, उस महावाक्य में 5 बातें आती हैं, और पहला, उस महावाक्य में पहली बात पूरी हो तो दूसरी बात चालू होती है, और दूसरी बात पूरी हो तो तीसरी बात चालू होती है। अब आप देख लीजिए, बुद्धि, आत्मा एक छोटा बिंदु है, बुद्धि उसके चारों तरफ है, और उसमें ही सब बसा हुआ है, और जैसी बुद्धि होती है उसके अनुसार हमारा स्मृति, वृत्ति, भावना, संकल्प बनते हैं, और वही फिर हम मुख से बोलते हैं, वही आंखों से देखते हैं, वही कानों से सुनते हैं, वही हाथों से करते हैं। अब आप अपने अंदर इमेजिन कर लेना, थोड़ा सोच लेना, बाबा ने कहा, देह और देह के सर्व संबंधों को भूल, पहली बात। फिर दूसरी बात, अपने को आत्मा समझ। तीसरी बात, माम एकम याद करो। चौथी बात, तो विक्रम विनाश होंगे। पांचवी बात, फिर पावन सत्व प्रधान बनेंगे। तो अगर हमें हमारा योग क्यों नहीं लगता है कि हम 2 चीजें एक साथ कर रहे हैं, देह और देह के संबंध भी याद हैं, बुद्धि में बिठा के रखे हैं, कॉन्शियसनेस में बिठा के रखे हैं, साथ साथ बाबा को भी, तो साथ साथ अपने को आत्मा भी समझना चाहते हैं। 2 बातें कभी एक साथ नहीं हो सकती। इसलिए ज्ञान में चलते चलते 15 साल भी हो गए, 20 साल भी हो जाते हैं, तो भी हमारी स्टेज क्लीन नहीं होती, स्थिति पावरफुल, एक रस स्थिति नहीं बनती। हमें इसके लिए क्या करना पड़े? इसके लिए अंदर जाना पड़े। योग, जब आप योग करने के लिए, ये हम सोचे अमृत वेला हम योग करने बैठे हैं और हमारा अमृत वेला बैठते ही योग लग जाए, नहीं लगता है। अमृत वेला उनका पावरफुल होगा जो सारा दिन, पिछले सारा दिन, जैसे कल सुबह अमृत वेला हमें करना 4 बजे, तो उसका अमृत वेला एक इनाम है, जो आज सारा दिन मैंने किया उसका इनाम अमृत वेला है। अगर मैं सारा दिन अटेंशन रखी
अपने आप से चिंतन किया तो मेरा अमृत वाला पावरफुल होगा, तो विकर्म विनाश होंगे। अब मुझे सारा दिन क्या चिंतन करना है? पहली स्टेज राजयोग की यही है कि अपने आप से बातें करो, अपने अंदर चले जाओ। क्योंकि हेल्दी शब्द है ना, वो उसका भी मतलब यही है। हेल्दी माना, हेल्दी शब्द दो शब्द बना है, हील और दाई। दाई माना योर सेल्फ, अपने आप को खुद स्वस्थ बनाओ। और स्वस्थ शब्द का मतलब ये स्व माने आत्मा, स्था माना स्थित। तो स्वस्थ माना जो आत्मिक स्थिति में स्थित है वो स्वस्थ है। और इसका भी यही है कि अगर मुझे राजयोगी बनना है, मुझे अपने विकर्म विनाश करने हैं, तो कौन करेगा? कौन करेगा? मुझे करने ना, मुझे देवता बनना है। हेल्दी माना, जैसे मैंने कहा, आप स्वस्थ माने किसको ठीक होना है तो खुद को खुद करना है। तो मुझे देवता बनना है, मुझे फरिश्ता बनना है। किसको बनना है? तो मुझे फरिश्ता बनना है। उस फरिश्ता बनने के लिए अब मुझे देखना है कि फरिश्ता है क्या और मैं क्या हूं, और उसके लिए फिर चिंतन करने की आवश्यकता है। अपने आप से बातें करें कि मैं हूं कौन, आफ्टर ऑल मैं हूं कौन? क्या मैं डॉक्टर हूं? क्या मैं बाप हूं? क्या मैं पति हूं? या ऐसे ही दूसरी तरह से मैं मां हूं? क्या मैं हाउसवाइफ हूं? क्या मैं पत्नी हूं? अपने आप से बातें करें। क्या मैं एक औरत हूं? क्या मैं एक आदमी हूं? अपने आप से बात करो, मैं हूं कौन? अपने अंदर गहरे अपने अंदर चले जाओ, तो फिर अपने आप को देखो कि मैं हूं कौन। जैसे अभी से लेके बचपन की स्टेज में चले जाओ, अभी से बचपन में चले जाओ। अच्छा, मैं तो एक छोटा सा बच्चा था। बच्चा कहां से आया? मां के पेट में था। मां के पेट में मैं कहां से आया? तो मैं हूं कौन? एक दिन मैं यहां से चला जाऊंगा, दुनिया छोड़ के चला जाऊंगा, तो दुनिया, मेरा बॉडी तो यहीं रह जाएगी, मैं कहां चला जाऊंगा? कौन चला जाएगा? अपने आप से गहन चिंतन करो, फिर देखेंगे, हाँ, फिर समझ में आएगा कि नहीं, मैं तो इस देह से निकलने वाली एक छोटी सी एक ज्योति बिंदु आत्मा हूं। अपने आप फील होगा, क्योंकि बुद्धि में रिकॉर्डेड है, स्मृति में रिकॉर्डेड है। अच्छा, मैं एक आत्मा हूं, पर हूं कैसी देखने में? अपने आप रियलाइज होगा कि मैं देखने में कैसी हूं। मैं एक चमकता हुआ सितारे के रूप में अपने आप बैठे बैठे, अभी भी आप देखो, जैसे मैं आपसे बोल रहा हूं, अपने अंदर अनुभव करो कि मैं कैसी हूं। अपने आप फील होगा मैं चमकता हुआ तारा हूं। यहां पे चार, इसमें लाइट निकल रही है, फील हो रहा है आपको? तो इस स्थिति में जब अंदर चले जाएंगे, और फिर ऐसे सोचो कि मैं यहां कर क्या रहा हूं? यहां बैठा बैठा मैं आत्मा यहां बैठ के क्या कर रही हूं? देखो कि मैं आत्मा यहां बैठकर कि हार्ट को चला रही हूं। मैं आत्मा से यहां से एनर्जी निकल रही है, हार्ट को चालू रखा हुआ है। हार्ट किस लिए चल रहा है? अगर मैं आत्मा निकल जाऊं तो हार्ट चलेगा क्या? चलेगा? श्वास आएगा, खाना पचेगा, तो पचाने वाला कौन? हार्ट को चलाने वाला कौन? फेफड़े से सांस लेने वाला कौन? दिमाग से सोचने वाला कौन? कानों से सुनने वाला कौन? आंखों से देखने वाला कौन? मुख से बोलने वाला कौन? तो ऐसा गहन चिंतन में चले जाओ कि मैं आत्मा आंखों से देख रही हूं, मैं आत्मा देख रही हूं, इसके गहन चिंतन में चले जाओ। कानों से सुन रही हूं, मुख से बोल रही हूं, हार्ट से सारी बॉडी में खून पंप कर रहे हूं। मैं आत्मा से शक्ति निकल रही है और सारे हार्ट पे जा रही है, और हार्ट से सारी मेरी एनर्जी जो है, वो एनर्जी क्या कर रही है? हार्ट को पंप कर रही है, पंप करने में मदद कर रही है। फेफड़े में सांस अंदर बाहर जाने की शक्ति कहां से आ रही है? आत्मा में से आ रही है। खाना पचाने की शक्ति कहां से आ रही है? लिवर में जूस कहां से बन रहे हैं? आत्मा बनवा रही है। ऐसे गहन चिंतन में चले, मैं यहां पर हूं और यहां बैठ के सब काम कर रहे हैं। फिर मैं आत्मा के गुण क्या हैं? ऐसा क्या है कि आत्मा से जो निकलता है, मुझसे निकल रहा है और मेरी बॉडी को चला रहा है? ऐसा क्या चीज है? आत्मा से कौन सी एनर्जी निकलती है जिससे ऐसा कार्य हो रहा है? आत्मा से ज्ञान निकलता है तो ब्रेन में जाकर के वो ब्रेन की सेल्स को नरिश करता है। आत्मा से पवित्रता निकलती तो आंखों से, नाक, कान, मुख से दिखाई देती है, उसको ताकत देती है।
अगर अपवित्रता हो तो आंख से दिखाई नहीं देगा, है ना। तो ये जो है, मैं आत्मा इन अंगों को चला रही हूँ, मैं आत्मा शांति से फेफड़ों को नरिश कर रही हूँ, मैं आत्मा प्रेम से हार्ट को धड़कन में सहायता दे रही हूँ, प्रेम से नरिश करती हूँ, पोषण कर रही हूँ। मैं आत्मा खुशी से पेट को नरिश करती हूँ, आंतों को, लिवर को नरिश करती हूँ। मैं आत्मा आनंद से हार्मोन्स निकाल रही हूँ, जैसे सारी बॉडी में हार्मनी पैदा हो जाए, सब अंग मिलकर कार्य कर रहे हैं। मैं आत्मा शक्तियों से हड्डियों को और मसल्स जॉइंट्स को चलाती हूँ। मैं आत्मा ही शरीर से गंदगी बाहर निकालती हूँ। मरने के बाद गंदगी शरीर से बाहर निकलती है क्या? कौन निकालता है गंदगी बाहर? टॉक्सिन्स कौन बाहर निकालता है? आत्मा निकालता है। तो इस तरह से अपने, फिर मैं आत्मा कहाँ से आई? कहाँ से आई मैं आत्मा? कहाँ से आई हूँ? सोचना, अपने आप से सोचना है, मैं आत्मा कहाँ से आई हूँ? धरती से तो नहीं आई, किसी तारे से तो नहीं आई, सूर्य चांद तारों से भी पार परम धाम से आई। कहाँ जाऊंगी वापस शरीर छोड़ने के बाद? कहाँ जाएंगे? परम धाम में जाएंगे। तो ऐसे अपने आप से चिंतन करने की आवश्यकता है। और ये चिंतन कोई ऐसा नहीं कि कोई बस 10 मिनट, जब भी टाइम मिले, 5 मिनट भी टाइम मिला तो 5 मिनट अपने अंदर चले गए, अपने आप से बात करते रहे। क्योंकि बिना खाली ये करते रहे मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूं, कभी भी स्टेज नहीं बनेगी। अंदर गहरा जाकर के एक चीज को अनुभव करना है, महसूस करना है, अपने आप को कन्विंस करना है। और जब हम कन्विंस कर लेंगे तो फिर हमारे अंदर ये चिंतन पक्का हो जाएगा कि सचमुच में मैं आत्मा, और मेरे साथ एनर्जी मेरी है, मुझसे निकल रही है और सारी बॉडी में फैल रही है। जब भी कोई कार्य करें, खाना बनाते समय भी देखो कि मैं आत्मा खाना बना रही हूँ, हाथों के द्वारा चल रही हूँ, तो मैं आत्मा पैरों से द्वारा चल रही हूँ। जब ये स्टेज सोल कॉन्शियसनेस की बार बार पक्की करेंगे, और जो बाबा ने कहा, स्टेटमेंट कहा, बुद्धि में से देह, कि मैं अपने आप से बात करूं, मैं देह हूं ही नहीं, मैं तो एक आत्मा हूं। और जब मैं देह नहीं हूं, मैं तो आत्मा हूं, तो मेरा संबंध देहधारियों से नहीं है, मेरा संबंध सिर्फ एक परमात्मा से है। वैसे भी जीवन में देखिए, अगर मैं बीमार होता हूं, मेरे को दर्द होता है कुछ, तो किसको कौन याद आता है? पहले पहले कौन याद आता है? परमात्मा याद आता है। और सचमुच में कौन मेरा क्या कर लेता है? मुझे दर्द हो रहा है, दर्द का इंजेक्शन डॉक्टर लगा सकता है, कि दुख दूर कर सकता है डॉक्टर? दर्द डॉक्टर दूर कर सकता है, दुख दूर नहीं कर सकता है। दर्द 6 घंटे का इंजेक्शन लगा, 6 घंटा तो दर्द ठीक हो गया, कि तो अंदर दुख है वो तो हो रहा है, और जैसे इंजेक्शन का असर खत्म होगा फिर वापस दर्द चालू हो जाएगा। नहीं, तो डॉक्टर्स भी क्या कहते हैं कि आई ट्रीट ही क्योर्स, भैया आपको मैंने दवाई दे दी, अब उसको याद करना, वो आपको ठीक करेगा। तो मुझे मेरा इलाज करने वाला कौन? किसी भी कष्ट में काम आने वाला कौन? एक बाप। मेरे सर्व संबंध किसके साथ? उसके साथ। तो जब देह अपने आप से बात की, संबंध मेरे उसके साथ, एक एक संबंध मेरा उसके साथ। और संसार में हर आत्मा का अपना अपना पार्ट है। अगर रामलीला में रावण ना होता, मेघनाथ कुंभकर्ण ना होता, खाली सीता, राम और लक्ष्मण होते, तो रामलीला होती क्या? होती रामलीला? आप देखने जाते रामलीला? उसकी बातचीत होती? तो ऐसे जैसे हम भी हैं, हम राम सीता लक्ष्मण हैं, तो हमारे जीवन में रावण भी है, मेघनाथ भी है, कुंभकर्ण भी है, नहीं है? सब चीजें तो है ना, तभी तो रामलीला बनी, कृष्ण लीला बनी, कंस भी है तो साथ में और दूसरे भी हैं, जरासंध भी हैं। तो इस तरह से रामलीला बनी। तो अगर हम इस तरह से अपने आप से बातें करें, और देह को निकाल दो बाहर, अपने नाम को निकालो, अपनी माँ को, जैसे जैसे कहते हैं, बुद्धि को गोदी भी कहते हैं। जब कोई बड़ा हो जाता है उसको गोदी में बिठाते हैं क्या? आपका एक बच्चा दो साल का था, आप बिठाते थे गोदी में, किंतु अब 20 साल का हो गया, आप गोदी में बिठाते हैं क्या उसको? नहीं बिठाते ना। तो उसको अभी क्या करो, बुद्धि से निकाल दो, देह को निकालो, देह के संबंधों को, माँ को निकालो, बाप को निकालो, भाई बहनों को निकालो, पत्नी को निकालो, बच्चों को निकालो, बुद्धि में नहीं बिठाओ, साइड में बिठाओ। तो देह और अपने मकान को, अपने बिजनेस को, कार को, उनको बुद्धि से निकालें, तब हम अपने को आत्मा समझ सकते हैं, नहीं तो आत्मा समझ ही नहीं सकते।
तो ये अभ्यास करना पड़ेगा, नहीं तो कहाँ आत्मा समझ पाते हैं। मैं तो देखा है 10-10 साल के भी आके जब पेशेंट्स के रूप में आते हैं वैसे भी आते हैं कि बस एक ही कहते हैं, डॉक्टर साहब हमारा योग नहीं लगता। हम कहते हैं आप योग का प्रयोग करो अपने अंदर। कहते हैं जिसकी आप बात करो प्रयोग करने की, योग लगता ही नहीं है। क्यों नहीं लगता? क्योंकि वो अंदर से आज भी अपने आप को वही समझ के बैठे हैं, मैं ये हूँ, मैं 4 बच्चों का बाप हूँ, मैं 2 बच्चों की माँ हूँ। यही समझ करके बैठे, यही समझ के चिंतन करके बैठे। ऐसे जब तक हम समझते रहेंगे मैं बाप हूँ, माँ हूँ, ये हूँ, ये हूँ, तब तक हमारा योग नहीं लगेगा। ये पक्की लिखवा सकते हैं आप, गारंटी, चाहे 40 साल क्यों ना हो जाए, तब भी लगेगा जब तक देह और देह के सब संबंधों को बुद्धि से निकाल नहीं देंगे, निमित्त मात्र बन करके उनको संभालेंगे। तब उसमें अब फिर अपने को आत्मा समझ पाएंगे और उसमें फिर बाबा बैठेगा। फिर बाबा बाप दादा उसके उस बुद्धि में आकर के फिर वो बुद्धि डिवाइन बनेगी, दिव्य बनेगी, उसमें बाबा फिर आकर के बैठता है। और बाबा बैठेगा तो क्या होगा? बाबा कौन है? ज्ञान का सागर है, पवित्रता का सागर है, शांति का सागर है, प्रेम का सागर है, सुख का सागर है, आनंद का सागर है, शक्ति का सागर। फिर जब फिर बाबा अंदर बुद्धि में आएगा तो फिर कल भी आपने परसों बाबा की मुरली में सुना होगा, पुराना जलाने बगैर, पुराने संस्कार स्वभाव जलाने के बगैर परमात्मा का रंग लग नहीं सकता। परमात्मा रंग लगेगा नहीं। हम कितने ही घंटे बैठ के योग करें, कितने ही क्लासेस करें, कभी भी परमात्मा रंग नहीं चढ़ेगा। सुनने तक खुशी रहेगी, सुनने तक माना मुरली सुनी, क्लास की, खुशी हुई, किंतु फिर बाहर जाके वैसे के वैसे। इसलिए कहा गया अपनी घोट तो नशा चढ़े। ये हमको गहन अंदर जाने की आवश्यकता है। एक इंग्लिश में शब्द है इनक्योरेबल। इनक्योरेबल मतलब असाध्य, जिसका कुछ इलाज नहीं है। आज मनुष्य यही कहते हैं कि आज सभी मनुष्य इन 5 विकारों से पीड़ित हैं और ये इनक्योरेबल बीमारी है, इसका कोई इलाज नहीं है। इसका किसी वैद्य के पास, किसी साधु के पास, किसी महात्मा के पास इलाज नहीं है। और इसी शब्द में इनक्योरेबल में इसकी वो छिपी हुई है, इलाज छिपी हुई है। जिस व्यक्ति ने शब्द कॉइन किया था उसका नाम, उसका मतलब था इन प्लस क्योरेबल। इट इज क्योरेबल इफ यू गो इन। इसका इलाज हो सकता है अगर आप अंदर जाओ तो। इन प्लस क्योरेबल। तो अंदर जाकर के अपने आप से बातचीत करें और उसके लिए समय निकालें। योग करते समय भी कोई ऐसे नहीं बैठ के योग बाबा को देखते रहे, ऐसे नहीं। अंदर चिंतन चलना चाहिए और चिंतन चलते चलते ये बात अंदर से बहुत गहरे समझा लेनी है अपने आप को। कोई विजुलाइज करने से, इमेजिन करने से कोई योग नहीं लगता है कि मेरे ऊपर किरणों की बारिश हो रही है, मेरे ऊपर ऐसा हो रहा है, मेरे ऊपर ऐसा हो रहा है। अंदर तो कूड़ा निकाला ही नहीं है। अंदर जो देह और देह के संबंध को निकाला ही नहीं है। तो अब बारिश होने से क्या होगा? चिकना खड़ा नहीं होता है, जैसे ऊपर से कितनी मर्जी बारिश हो जाए फिर अंदर तो खाली रहने वाला है नहीं। तो ज्वालामुखी योग की तो बात ही नहीं है उसमें। तो परमात्म रंग तब लगेगा जब हमें पहले अंदर से जला देंगे, है ना, पुराने संस्कार स्वभाव को जलाएंगे, देह और देह के संबंधों को बुद्धि से बाहर निकाल देंगे। देखे पदार्थ, खाली संबंध नहीं, पदार्थों को भी बुद्धि से बाहर निकालना। जैसे माताओं को क्या रहता है, घर में चीज कहाँ रखी है, कैसे रखी है, उसके बारे में ऐसा वैसा, वो घर में चीजें सुधारने के चक्कर में लगी रहती हैं। यहाँ से मैं सफाई कर दूँ, यहाँ से सफाई कर दूँ, इधर से देख लूँ, इधर से कर लूँ, इधर से कर लूँ। जो अंदर जो सब बेतरतीब पड़ा हुआ है उसके बारे में जरा भी चिंता नहीं करती। अंदर जो एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक संकल्प भरे पड़े हैं, संस्कार भरे पड़े हैं, उसको सिस्टमेटिक लगा लें, ऐसा नहीं। तो हमको ये बहुत गहरा अंदर चिंतन करना होगा। तो पहले देह और देह के सर्वसम बताया, पहला स्टेप। दूसरा मामेकम याद करो, फिर तीसरा, फिर बामेकम, फिर तीसरा मामेकम याद होगा और उससे फिर विक्रम विनाश होंगे। अब विक्रम विनाश कैसे होंगे? जो मॉलिक्यूल अंदर फंसे पड़े हैं, बन गए हैं, उनकी बजाय नए मॉलिक्यूल बनाने, नए केमिकल बनाने। और नए केमिकल कब बनते हैं? जब कोई आदमी शरीर छोड़ बेहोश हो जाता है,
बेहोश होने के बाद क्या बोलता है? होश में आने के बाद पहले पहले क्या बोलता है? कई दिन से बेहोश था, 5-6 दिन से बेहोश था, और उसको होश आई तो क्या बोलेगा? होश में आते ही बोले क्या बोलेगा? मैं कौन हूं, मैं कहां हूं, आप कौन हैं? नहीं बोलता? ऐसे बोलते नहीं बोलते? तो जब हमारे अंदर ने क्या है, हमारे ब्रेन से वेव्स निकलती रहती हैं, है ना, उसे कहते हैं ब्रेन रिदम कहते हैं। नॉर्मली हमारी बीटा रिदम होती है, 1 सेकंड में 13 से 18 बार होती है, और जब हम आंखें बंद कर लेते हैं तो 8 से 12 बार हो जाती है। और जब हम योग करते हैं ना, पावरफुल योग करते हैं, जब हम गहरी नींद में होते हैं तो हमारी रिदम 4 होती है। वो नींद ऐसी होती है, उसमें उठा करके आदमी को यहाँ से लेकर उठा के वहाँ रख दो तो उसे पता नहीं लगेगा। डेल्टा स्लीप कहते हैं। 2 घंटे में सिर्फ 20 मिनट ही ऐसी स्लीप होती है। और ऐसे ही पावरफुल योग में होता है। जब मान लीजिए मेरे अभी 15 हैं और मेरी फ्रीक्वेंसी 0 है, मतलब आत्मा की फ्रीक्वेंसी 0 है, रिदम 0 है, किंतु शरीर में आने के बाद उसकी फ्रीक्वेंसी 15 हो गई है। अब मैं और परमात्मा की फ्रीक्वेंसी क्या है? 0 है। तो जब मैं आत्मा अपने को 0 समझ करके 0 बाप को याद करती हूँ तो क्या होता है? मेरी फ्रीक्वेंसी कम होती जाती है। अभी मेरी 15 है, जैसे से मैं उसको याद करती जाऊंगी तो क्या होगा? मेरी फ्रीक्वेंसी 15 की बजाय 10 आएगी, 10 की बजाय 8 आएगी, 8 की बजाय 6, 4 आ जाएगा। 4 आने के बाद क्या होगा? 4, 3 आने के बाद क्या होगा? मुझे देह का भान भूल जाएगा, देह की फीलिंग निकल जाएगी, और मुझे लगेगा जैसे मेरी बॉडी लाइट की बनी हुई है और मैं हवा में उड़ रहा हूं, ऐसे फीलिंग आएगी। और आप कहां पहुंच जाएंगे? यहां से इस लोक से सूक्ष्म वतन में पहुंच जाएंगे। किंतु 0 बन के 0 को याद किया तो ऐसा हुआ। देह और देह के संबंधों को भूल करके, निकाल करके, अंदर से, खाली भूलना नहीं, निकाल करके तब याद किया तो ऐसा हुआ। और जैसे ही आपको ऐसा हुआ, अब आप बाबा की गोद में पहुंच गए। बाबा माना शिव बाबा, शिव बाबा की फ्रीक्वेंसी 0, ब्रह्मा बाबा की 1, अब वहां पहुंच गए। अब बाबा की गोद में पहुंचने के बाद फिर आपको और शक्ति मिलती है। जब आपकी फ्रीक्वेंसी 1 से भी कम होने लगती है, 0.9, 0.9, 0.8, तो आत्मा उस सूक्ष्म शरीर से भी डिटैच होने लगती है। उससे डिटैच होने पर क्या होता है? फिर ये जो पुराने मॉलिक्यूल्स हैं ना, फिर ये अंदर बैठने लगता है कि मैं आत्मा हूं, परमात्मा की संतान हूं, मेरे सर्व संबंध उसके साथ हैं, और ये संसार में जो कुछ हो रहा है वो ड्रामा है। हर आत्मा का एक्यूरेट पार्ट है। ऐसा नहीं कि ये ऐसा क्यों करता है, ये ऐसा क्यों करती है, इसने ऐसा मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मेरे को हार्ट की बीमारी क्यों हुई, मेरे को कमर में दर्द क्यों होता है, मेरे को ये बीमारी क्यों आती है ना, ये नहीं, सब अच्छा हुआ और जो होने वाला बहुत अच्छा होना। तो अंदर ये जो है नए मॉलिक्यूल बनने शुरू हो गए, ABCD बननी शुरू हो गए, नहीं। और पुराने मॉलिक्यूल मरने, जैसे 1 से कम होगा ना मॉलिक्यूल एनर्जी फ्रीक्वेंसी, तो नए पुराने मॉलिक्यूल मरने शुरू हो जाते हैं ब्रेन में, और नए मॉलिक्यूल बनने शुरू हो जाते। ये बीज रूप स्थिति में होता है। बीज रूप स्थिति माना हमारी फ्रीक्वेंसी 1 से कम हो जाना। तो 0 जब 0 हो जाएगी तो शरीर छूट जाएगा। 0 माना 0 पे तो हम शरीर में रह नहीं सकते ना, आत्मा छोड़ के, शरीर छोड़ के चली जाएगी। किंतु पॉइंट, जब हम बीज रूप स्थिति का ऐसे बार बार अभ्यास करते हैं तो फिर हमारी स्थिति ऐसी बनती जाती है। और यही ज्वालामुखी योग है। ज्वालामुखी योग का अर्थ है कि हमारी फ्रीक्वेंसी 1 से कम हो जाए और एनर्जी 1 लाख से अधिक हो जाए। उस समय ना हमें देह का भान है, न देह के पदार्थों का भान है, न देह के संबंधों का भान है, न देह के स्वभाव संस्कार का भान है, और ना हमें लाइट की बॉडी का भी भान है। मतलब मन का भी भान नहीं है, बुद्धि का भी भान नहीं है, संस्कारों का भी भान नहीं है। तो वो स्टेज में हमारे विकर्ण विनाश होकर नए मॉलिक्यूल बनते हैं। और फिर जब नए मॉलिक्यूल बनते जाते हैं धीरे धीरे, फिर धीरे धीरे क्या होता है, वो फिर हमारे जीवन में आता जाता है। फिर हमें ये कहने की जरूरत नहीं जैसे मैं आत्मा हूँ। जैसे हम कई बार दादी जी से पूछते हैं कि दादी जी आप बाबा को याद करती हैं, दादी जी आप बाबा को कैसे याद करती हैं, तो दादी पता क्या बोलती है कि मेरे तो रोम रोम में बाबा बसा हुआ है। तो रोम रोम में बाबा बसने का क्या क्या अर्थ हुआ
कि उनकी बुद्धि, उनके दिमाग में, उनके जो ब्रेन की सेल्स में इसके अलावा कुछ है ही नहीं, बाबा 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 बस। वो नए मॉलिक्यूल बन गए हैं, बाबा 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 के ही मॉलिक्यूल बन गए। मैं आत्मा हूं और बाबा मेरा बाबा, मैं आत्मा और मेरा बाबा, मैं बाबा का, बाबा मेरा, मैं बाबा की, बाबा मेरा, बस यही एक मॉलिक्यूल बन गए और कुछ बात ही नहीं है। इसलिए दादी जब आती है स्टेज पर क्या करती है, ऐसे ऐसे हाथ करती है तो क्या होता है, सारी सभा क्या हो जाती है, वाइब्रेशंस से भर जाती है। जब आपकी फ्रीक्वेंसी 4 है, 3 है, तो आपका आधे हॉल तक आपका ऑरा हो जाता है। फ्रीक्वेंसी 2 हो जाए तो आपका ऑरा पूरे हॉल तक हो जाता है। जब बाबा जिस दिन आए, जब बाप दादा आए उस दिन, परसों की बात है, तो क्या हुआ, हम सब बैठे थे यहाँ पर, बाबा की प्रवेशता हुई और बाबा ने दृष्टि देनी शुरू की। 0 और 1, साथ में हमारी आदरणीय गुलजार दादी जी, उसके अंदर कौन आए, 0 और 1 आ गए, है ना। और बाबा ने दृष्टि दी, सारे के सारे हॉल को 10 मिनट में उन्होंने क्या किया, वाइब्रेशन से भर दिया। मतलब पूरा हॉल कौन सी फ्रीक्वेंसी में आ गया, 1 और 2 की फ्रीक्वेंसी में आ गया। संकल्प चलने बंद हो गए, नहीं हुए। उससे पहले संकल्प थे थोड़े बहुत, बाबा कैसे आएगा, क्या होगा, या कुछ और, बैठे हैं कुर्सी पे बैठे हैं, जमीन पे बैठे हैं, बार बार इधर वाला कौन क्या करता है, इधर वाला कौन क्या करता है। फिर उसके बाद क्या हुआ, सब सिर्फ बाबा से एकाग्रचित हो गए और बाबा जो बोलते जा रहे हैं वो मन में छपता जा रहा था। वही आप मुरली सुनते हैं, बहन जी मुरली सुनाती हैं सेंटर पे, तो छपता है ऐसे, सारी बातें बुद्धि में छपती हैं, नहीं छपती। किंतु बाबा जब आए तो उनकी इतनी फ्रीक्वेंसी, इतनी एनर्जी ना, सारे के सारे हॉल में वो एनर्जी फैल गई और उसके अंदर हम जो भी चीज होगी वो सारी सारी छपती गई, छपती गई, छपती गई, छपती गई। बाबा की मुरली अपने आप याद हो गई। याद हुई कि नहीं हुई, ये याद करनी पड़ी। अगले दिन जो बाबा ने एक बात बोली वही मन में घूम रही है, वही गूंज रही है, बाबा ने ऐसे कहा, बाबा ने ऐसे कहा, बाबा ने ऐसा कहा, बाबा ने ऐसा कहा, बाबा। नहीं ऐसा हुआ था। आज तक क्या हो रहा है, सिर्फ बाबा ने ऐसा कहा है, बाबा ने ऐसा कहा, बाबा ने ऐसा कहा, बाबा ने ऐसा कहा, क्योंकि वो एनर्जी हमारे अंदर चली गई। तो ये हमको स्टेज बनानी है, अपनी फ्रीक्वेंसीज को कम करना है। अभी देख, अब हमारी फ्रीक्वेंसीज को ज़्यादा कैसे हो जाती हैं, हम बड़ा अच्छा योग लगाते हैं, अमृत वेला भी लगा लेते हैं, शाम के टाइम भी योग लगा लेते हैं, किंतु फिर क्या होता है, थोड़ी देर के बाद हमारी स्टेज फिर डाउन हो जाती है। ऐसा क्यों हो जाता है? अभी हम थोड़ा सा ज्वालामुखी योग का अभ्यास करेंगे थोड़ी देर, है ना, बस 10 मिनट के बाद ज्वालामुखी योग का अभ्यास करेंगे, ठीक है। सभी परमधाम चले जाएंगे, सभी चलना है परमधाम आज, अभी करेंगे, ठीक है। पर पहले 10 मिनट में ये बात थोड़ी क्लियर कर लें, और थोड़ी सी कि होता क्या है। हमने अमृत वेला पावरफुल योग किया, अच्छा अमृत वेला ही क्यों पावरफुल योग होता है, बाकी टाइम क्यों नहीं होता? इसका रीज़न क्या? जब हम गहरी नींद से उठते हैं 4 बजे, तो उस समय हमारी ऑटोमेटिक जो एनर्जी, जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 4 ही होती है। गहरी नींद से उठे ना, डेल्टा स्लीप से उठते हैं, तो हमारी फ्रीक्वेंसी 4 होती है। और 4 से 1 में जाने में कितना समय लगेगा? कितना समय लगेगा? बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे ना। और दिन में हमारी फ्रीक्वेंसी 20 है, और 20 से 1 में जाना हो तो बहुत मुश्किल है, नहीं? तो उसमें हमारी नेचुरल स्थिति 4 की है, उससे हम थोड़ी देर में 1 में पहुंच सकते हैं, अर्थात बीजरूप स्थिति में पहुंच सकते हैं। तो जब हम उठे, मुंह हाथ धो करके अलर्ट होकर बैठ गए, और हमने अपनी फ्रीक्वेंसी क्या की, मतलब 25 माना फ्रीक्वेंसी, हमारी एनर्जी 25,000 है, और 1 माना हमारी एनर्जी 1 लाख हो गई। तो थोड़ी देर में हम परमधाम में पहुंच जाएंगे और हमारे विक्रम विनाश होने शुरू हो जाते हैं। और जब विक्रम विनाश शुरू हो गए, और मान लीजिए हमने हमारी एनर्जी, हमारी 1 लाख तक एनर्जी पहुंच गई, और जैसे हम योग से बाहर आए, बीच में ऊपर नीचे भी थोड़ा थोड़ा हुआ, हम एंड किया तो हमारा 50,000 एनर्जी है, मतलब 2 की फ्रीक्वेंसी पे पहुंचे। और जब जैसे ही हम लोग करते हैं तो क्या होता है, किसी का टेलीफोन आ गया, योग पूरा किया, टेलीफोन किसी का आ गया। अब मैं यहाँ एक बात बता दूँ, फ्रीक्वेंसी बढ़ती कैसे है। जो मैंने आपको 5 विकार बताए ना, उनके 2 अंश बताए,
चिंता, भय, शक, अनुमान, जल्दीबाजी करना, दूसरे में दोष निकालना, ये ऐसा क्यों होता है, इसने ऐसा क्यों किया, है ना, मैं भी इसे समझ के इसको भी समझ लूँगा, इसने मेरे को ऐसा किया, मैं भी इसको ऐसा ही बिहेव करूँगा, है ना। तो इनसे क्या होता है, इन 10 बातों से, जो उनके 5 के 10 जो बच्चे या बताए, अक्षांश बताए, उनसे हमारी फ्रीक्वेंसी बढ़ के 19 से 30 हो जाती है, एनर्जी कम हो जाती है। और 5 विकारों के स्वभाव संस्कार मन में संकल्प आने से भी, करने की बात नहीं कर रहा हूँ, बोलने की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ संकल्प आने से भी हमारी फ्रीक्वेंसी बढ़ के 31 से 50 हो जाती है। और 50 के ऊपर व्यक्ति मैड होता है, पागल हो जाता है, अपना कंट्रोल खोता है, प्रवश हो जाता है। अगर मान लीजिए हमने ये तो कर लिया, अच्छा ये जो फ्रीक्वेंसीज ट्रांसफ़र होती हैं, ट्रांसफ़र माना, अब सपोज मेरी फ्रीक्वेंसी भी 5 है और अचानक मुझे फ़ोन आ जाता है मोबाइल पर, सामने मेरा बेटा है उधर और मुझसे फ़ोन पर बात करता है, पापा ऐसे हुआ, पापा ऐसे हुआ, पापा मुझे तो बहुत डर लग रहा है, मेरा कल एग्ज़ाम है, ऐसा ऐसा है, ऐसा ऐसा है, या कुछ और भी बात हुई, तो उसकी फ्रीक्वेंसी 25 है। अगर मुझे उसके प्रति लगाव है तो क्या होगा, उसकी फ्रीक्वेंसी टेलीफोन के थ्रू कहाँ पहुँच गई, और मेरी फ्रीक्वेंसी भी क्या हो जाएगी, 25। मुझे भी डर लगना शुरू हो जाएगा ना, नहीं कि उसको कुछ हो ना जाए, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, तो मेरी फ्रीक्वेंसी 25 हो गई। अगर मुझे किसी व्यक्ति के प्रति, जैसे कोई मुझे क्रोध कर रहा है और मैंने भी क्रोध कर लिया, थोड़ा रौब दिखा दिया, अगर मैंने क्रोध कर लिया थोड़ा सा, तो मेरी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 35, 40, और थोड़ा कर लिया 45। अब आपने क्या किया, 45 में एनर्जी कितनी, 2000। कहाँ आप 1 लाख पर थे और कहाँ पहुँच गए, 2000 पर। 2000 पर मन क्या करेगा, कंपन करता है, बहुत तेजी संकल्प चलते हैं, कमज़ोर हो जाता है, आत्मा कमज़ोर हो जाती है, मन तेजी संकल्प बहुत तेज फास्ट हो जाते हैं। 45 माना 1 मिनट में 45 संकल्प आएंगे, और 2 माना 1 मिनट में से 2 ही संकल्प आएंगे। तो ये अगर हमने परहेज नहीं किए, 5 विकारों का परहेज नहीं किया, और विकार कहाँ से पैदा होते हैं, लगाव, झुकाव, टकराव से। जिनके प्रति लगाव है, सड़क पर चलते हुए व्यक्ति से आपको कुछ लगाव नहीं होता है, वो क्या करता है, उससे आपकी स्थिति डगमग नहीं होती है, कि तो आपके अपने बच्चे, अपना पति, अपनी पत्नी, अपने दोस्त, अपने रिश्तेदार, अपने साथ कार्य करने वाले व्यक्ति, वो ही हमारी स्थिति को डगमग करते हैं। और जब तक उनको बुद्धि से, वही दोबारा बात, जब तक उनको बुद्धि से निकाला नहीं है, तब तक वो डगमग करते ही रहेंगे, स्थिति एक रस अचल अडोल नहीं बनेगी। इसके लिए हमको यह अभ्यास करना है कि बार बार, एक बार निकालने से निकलता नहीं है, बार बार अपने आप से बातें करो, नहीं ये बच्चा मेरा बच्चा नहीं,